Hi everyone, welcome to ICSE Thought Well by Unacademy. I am Kirti Mehndiratta, your biology educator, and I hope you are doing absolutely well. So this video is for my class 9 students जो कि सोच रहे होंगे कि किस तरह से हमारे सितंबर में आने वाले हाफ ईयरली एग्जाम्स को अप्रोच करना है और ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करके हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये कई बार हमारे दिमाग में आता है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है, अच्छे से रिविजन कर लिया है, फिर भी हमारे नंबर क्यों लूज हो जा रहे हैं। तो जिसके लिए हमारे पास एक्चुअली जो होता है कुछ जनरलाइज्ड सेट ऑफ पेन पॉइंट्स होते हैं जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स फेस करते हैं, स्पेशली इन अ सब्जेक्ट लाइक बायोलॉजी। कि एक जो चीज है, हमें डायग्राम्स एंड डेफिनेशंस को लेके बहुत कंफ्यूजन रहता है क्योंकि वो कुछ स्पेसिफिक टर्म से बनी होती है, तो हम उनको खुद की लैंग्वेज में मोल्ड करके नहीं लिख सकते हैं। वी नीड टू एम्फेसाइज ऑन द कीवर्ड्स एंड डायग्राम्स की रही बात, जहां पर आपको लेबलिंग के लिए भी आता है और ड्रॉ करने के लिए भी आता है। एंड एज यू मूव अप, आपके डायग्राम्स कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती है, तो उसकी हमें अभी से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है बिकॉज वी आर येट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है कि उस पर अच्छे से फोकस करके वहां से मार्क्स को सिक्योर कर सके। साथ साथ में हम कुछ सिमिलर टॉपिक्स के बीच में कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि लेट अस से पॉलिनेशन आ गया, तो सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, जर्मिनेशन, ये सब क्या होते हैं, कौन से फैक्टर्स इनको इम्पैक्ट करते हैं, क्या एक्सपेरिमेंटल प्रूव्स होते हैं। तो इसके अंदर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यूजुअली स्टूडेंट्स में देखने को मिलती है। एंड देन पढ़ाई करने के बाद भी चीजें क्यों भूलते हैं, क्यों मार्क्स कटते हैं, क्या रिवीजन में कहीं पे प्रॉब्लम रह जाती है या फिर हमने कॉन्सेप्ट ही अच्छे से नहीं समझा होता है। तो इन्हीं चीजों से आज हम डील करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो आपको आपके सिलेबस से बहुत ही अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। अब यूजुअली अगर हाफ ईयरली एग्जाम्स की बात करी जाए तो आपके एग्जाम में लगभग हाफ द सिलेबस जो है आपका बुक का वो आता है। नाउ इट कैन ऑब्वियसली वेरी फ्रॉम स्कूल टू स्कूल। लेट अस से किसी स्कूल में 7 चैप्टर्स आ रहे हैं, किसी में 8 आ रहे हैं या फिर किसी में 9 आ रहे हैं। सो एज जनरलाइज स्टेटमेंट आई कैन से कि 7 to 9 चैप्टर्स आपके एग्जाम में आते हैं। एंड ये चैप्टर या तो फर्स्ट 7 चैप्टर्स हो सकते हैं या फिर कोई रैंडम 7 चैप्टर्स या 9 चैप्टर्स हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक पीस ऑफ पेपर पे अपने सभी चैप्टर्स के नाम लिख लेने हैं कुछ इस तरह से। आप मेंशन करेंगे पहले चैप्टर 1 2 3 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड उनके सामने आपको उनके रिस्पेक्टिव नेम्स लिख लेने हैं सो दैट आपको एक क्लियर आइडिया रहेगा कि ये मेरा सिलेबस है, मुझे इस पे फोकस करना है। एंड देन स्टिक इट टू अ प्लेस जहां पर आपकी आई बहुत फ्रीक्वेंटली जाती हो। लेट अस से योर स्टडी टेबल, और आपके अपने बैग के पास कहीं पे रख लिया है ताकि आप जब भी उस सिलेबस को देखें आपको पता हो कि मुझे इन सारे चैप्टर्स को इस गिवन टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना है। अब उसमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपने अच्छे से कर रखे होंगे या लेट्स से आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो कि आपको नहीं आते, आपको उनमें डिफिकल्टी फेस होती है। तो मैं ये रेकमेंड करूंगी या तो आप उनको रेड पेन से कहीं पे स्टार मार्क कर लीजिए या फिर अंडरलाइन कर लीजिए रेड पेन से या रेड हाइलाइटर से मार्क कर लीजिए, सो दैट जब आप पढ़ने बैठे तो उनको आप एक्स्ट्रा टाइम डिवोट कर सके। बट सभी को एक बार अपने पास एक सिलेबस का लिस्ट बना के रखना है। एंड दिस इज अ वेरी गुड हैबिट टू डू बिकॉज जब भी आप अपने एग्जाम को अप्रोच करते हैं तो आपको दो चीजें जो पता होनी चाहिए, वो है आपका सिलेबस एंड आपका पेपर पैटर्न एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपनी आधी बैटल यहीं पे लूज कर देते हैं। सो मेक श्योर कि आप अपना ये चीज को अभी से एनलिस्ट करके रखें। देन अगर मैं बात करती हूँ आपके मंथ वाइज स्केड्यूल क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर मान के चल रही हूँ कि आप सभी के एग्जाम सितंबर फर्स्ट वीक या फिर मिड ऑफ सितंबर में स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास जून जुलाई अगस्त का पूरा पूरा टाइम है, इनफैक्ट सितंबर का भी फर्स्ट वीक हम मान के चलते होगा। तो जून और जुलाई ऐसे मैंने मंथ्स यहाँ पर लिखे हैं जहां पे आपको कंप्लीटली आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे एम्फेसाइज करना है। यानी कि आपको जो चैप्टर आपने उठाया है उसको अच्छे से रीड करना है, इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क करना है, अंडरलाइन करना है। कुछ चीजें जो समझ में नहीं आ रही उनको बुक में लिख लो। नोट्स ऑब्वियसली खुद के बनाओ ही बनाओ, विच इज वाई आई हैव रिटन मेक योर नोट्स। आपके खुद के नोट्स आपको जितना हेल्प करेंगे उतने बेनिफिशियल और किसी के नोट्स नहीं होने वाले हैं, बिकॉज एंड टाइम पे बेटा आपके खुद के नोट्स सबसे ज्यादा हेल्पफुल प्रूव होते हैं क्योंकि आपने अपने हाथ से लिखा है, तो आपको पता है आपने क्या चीजें लिखी हैं। एंड ये नोट्स ऑब्वियसली किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं है, तो आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो कहीं कहीं पे हिंदी में स्टेटमेंट्स लिख लीजिए। ये टर्मिनोलॉजी जो कि आपको प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है आप उनको हिंदी में लिख सकते हैं, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में अभी से ही बेनिफिट होने लगे। अब जैसे जून में आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करेंगे, साथ साथ में अपनी बुक की रीडिंग करने लगेंगे। इस टाइम पे अगर आप इतनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करें तो भी चलेगा। लेट अस से बुक के इन टेक्स्ट क्वेश्चन या बैक क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज आल्सो इनफ, क्योंकि आगे जाके मैंने क्वेश्चन के लिए एक सेपरेट टाइम डेडिकेट किया है। फॉलोड बाय जुलाई। जुलाई के अंदर भी आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप सारे चैप्टर्स जून में तो नहीं खत्म कर पाएंगे।
तो जो चैप्टर्स आपके रह गए हैं उसको आप जुलाई में कवर करिए, साथ साथ में रीडिंग करिए। एंड मैंने यहाँ पे लिखा है सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग एक्चुअली आपके उन चैप्टर्स की होगी जो आपने जून में ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम अपने टाइम टेबल में, अपने स्केड्यूल में डिवोट करना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा टाइम भी डिमांड नहीं कर रही हूँ कि आप लेट्स से बायो को लेकर ही बैठ जाइए, बिकॉज आई अंडरस्टैंड आपको सभी सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है एंड उसी से आपको ओवरऑल परसेंटेज बढ़ता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आपने सेकंड रीडिंग करनी है कुछ उन पुराने चैप्टर्स की तो आप पूरा पूरा दिन दे रहे हैं। लेट अस से आप सुबह स्कूल जाते हैं बस से, तो तब आप बस में रीडिंग कर लीजिए, या किसी आपको पीरियड में ब्रेक मिल गया है तब कर लीजिए। मूविंग फॉरवर्ड टू अगस्त, तो अगस्त के अंदर आपको जम के और भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन प्रैक्टिस उतने करिए, और उसके अंदर भी आपको क्या करना है, साथ में वीकली सैंपल पेपर को सॉल्व करना है। यानी कि जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर जब स्कूल प्रोवाइड कर रहा है, आप इंटरनेट से ले रहे हैं, आप उसको अपने डिवोटेड टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस करने का कोशिश करिए। लेटर से आपने डिसाइड किया कि इस संडे को मैं बायो का पेपर करूंगा 12 से लेके 3 PM पे, तो आप एकदम स्ट्रिक्टली बैठ जाइए अपनी नोटबुक पेन पेंसिल लेके एंड देन उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, सो दैट आपको आपकी राइटिंग स्पीड की भी एनालिसिस होगी एंड ऑब्वियसली आपको आपकी प्रेपरेशन का भी क्लियर आइडिया लगेगा। बिकॉज हम इंडिविजुअल चैप्टर्स को जब पढ़ते हैं हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, बट हमें ये नहीं पता होता कि जब सारे चैप्टर्स 9 या 8 चैप्टर्स साथ में आएंगे तो उसके क्वेश्चन जब मेरे सामने होंगे तो मेरा दिमाग कितना एक्टिवली चीजों को रिकॉल करेगा। तो मेक श्योर कि आप उसको भी एक बार टाइम दें वीक में इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, एज वेल एज मिस्टेक की रिवीजन करिए। अब देखो मिस्टेक रिवीजन कैसे कर, जब आप जून या जुलाई में अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे उस टाइम पे कुछ टॉपिक्स या कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से आ गए होंगे, जो एक दो बार में मेमोराइज आपने कर लिए होंगे, बट कुछ ऐसे भी होंगे जहां पे आपको लग रहा है कि और फोकस की जरूरत है, आपको प्रॉपरली कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा है, तो आप उनको स्टार मार्क कर लीजिए, रेड से टॉपिक को हाईलाइट कर लीजिए एंड बार बार दोहराइए। राइट, तो अगस्त में आपको उन्हीं टॉपिक्स पे वापस से जाना है, उनको एक बार रिवाइज करना है, और एक बार नहीं जितनी बार करोगे उतना अच्छा है, बिकॉज आपके दिमाग में चीजें फिर फिट होने लगेंगी। तो आपको गलतियों से सीखना। आपका डे वाइज शेड्यूल क्या होना चाहिए, तो मैंने आपको एक डे वाइज प्लानर दे दिया है। पर डे लेटर से आप ज्यादा टाइम भी डिवोट ना करें, बट अगर 1.5 आवर्स भी आप दे देते हैं दैट इज इनफ। अब ये वेरी कर सकता है, किसी दिन आपका 1.5 आवर हो सकता है, कभी आपको लग रहा है कि 2 आवर्स देने 2 आवर्स दे दीजिए, तो अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज 1.25 घंटा तो आप दे ही पाएंगे। और अगर ऊपर दे पा रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं तो किसी दिन कम हो रहा है तो प्लीज उसको कॉम्पनसेट जरूर करिएगा। वीकेंड्स पे कर सकते हैं, किसी दिन छुट्टी मिल गई स्कूल की तभी भी कर सकते हैं। अब आपको जो पूरे वीक की डेज है उसमें से मंडे से लेके थर्सडे तक आपको अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है। मतलब जिस भी सोर्स से आप पढ़ रहे हैं, लेटेस्ट से ऑनलाइन ऑफलाइन या स्कूल को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपरली अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं जैसे पढ़ाए जा रहे हैं। बुक में चीजों को अंडरलाइन करना है, खुद के नोट्स बनाने हैं, हर डायग्राम पे एम्फेसाइज करना है। हर एक डायग्राम सिर्फ देखने के लिए ही नहीं बनाया गया है, आपको खुद से ड्रॉ करके देखना है। एक बार नहीं 2 बार देखिए, बट करिए आप। तो मंडे से थर्सडे आपका बेसिक वही चलने वाला है कि जिस दिन जो पढ़ा दिया गया है आप उसको पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे एंड रिवाइज करेंगे। फ्राइडे को आप माइंड मैप्स एंड रिकैप करेंगे। अब देखो माइंड मैप्स एंड रिकैप में क्या करना है, आपको बहुत एक्सटेंसिव नोट नहीं बनाना है, बट लेटेस्ट से आपने जो लेके मंडे से थर्सडे तक पढ़ा है उसको आप एक सिंपल शीट ऑफ पेपर के अंदर लिख लेंगे, या फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में या डायग्राम्स के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे, सो दैट जो आपका पूरा वीकली स्टडी था उसको आपने कंसाइज फॉर्मेट में मेंशन कर दिया है। अब ये माइंड मैप आपको स्टूडेंट हेल्प करेगा एग्जाम से पहले, लेटेस्ट से कोई सरप्राइज टेस्ट से पहले या कोई मॉक टेस्ट से पहले, आपको जल्दी से नोट से गो थ्रू करने में। बिकॉज हमेशा हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम बार बार चीजों को दोहराएं, एक एक चीज को जाके पढ़ें। तो आपका माइंड मैप बहुत ही फ्रूटफुल प्रूव होने वाला है योर एंड टाइम रिविजन पे। एज वेल एज अगर मैं बात करूं सैटरडे की, तो आपको वहां पे करना है आपके जो भी वीक टॉपिक्स हैं एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो वीक टॉपिक देखो आप स्टार्टिंग से ही फोकस कर सकते हो। जब आप जून जुलाई में पढ़ रहे हैं तो आप हर संडे अपने वीक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जाएंगे, उनको रिवाइज करेंगे, एंड ये आपको करना ही करना है हर संडे। साथ साथ जब आपके पास अगस्त आ जाएगा तब तो आपको रेगुलरली अपने वीक सब्जेक्ट्स पे या वीक कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरी तरह से ध्यान देना है, सो दैट आपके कहीं भी मार्क्स लूज करने की गुंजाइश ना हो। तो आई होप आप इन सब चीजों को फॉलो करते रहेंगे। इसके पास है कुछ बोनस टिप्स जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में, एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करने में।
अब यहाँ पर कुछ टिप्स हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं इनके सिवा भी मुझे कुछ टिप्स पता है जो मेरे लिए बेटर वर्क करते हैं, तो यू आर फ्री टू यूज देम। अगर मैं सबसे पहली बात करूं तो आपको अपने कलर कोडेड नोट्स रखने, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा आपने विबग्योर बना डाला है अपने नोट्स में। सिंपल 2 कलर्ड पेन्स या 2 कलर्ड मार्कर को यूज करके आप चीजों को एम्फोसाइज हाईलाइट कर सकते हैं। अब स्पेशली पेरेंट्स के पीछे भागना मत खर्चा करवाने के लिए कि नहीं मैम ने बोला है तो हमें पूरा स्केच पेन का सेट लेके बैठना है, उससे कुछ नहीं होगा। सिंपली 2 तरह के पेन या 2 तरह के मार्कर आपके लिए इनफ है। अगर वो भी नहीं है तो पेंसिल से आप चीजों को मार्क कर सकते हैं, स्टार मार्क करिए, स्टिकी नोट चिपका लीजिए, सो दैट रिविजन के टाइम पे आप जब भी चीजों को रिकॉल करेंगे सबसे पहले आपका उन चीजों पर ध्यान जाएगा जो कि हाईलाइटेड है। एंड ये बहुत ही अच्छी हैबिट है, बिकॉज जब आप अपने एग्जाम लिखेंगे, चाहे नाइन्थ के हो या फिर चाहे 9th के हो या फिर अगले साल जब आप 10th के एग्जाम्स लिखेंगे, बहुत ही अच्छी हैबिट है, आप अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना सीख जाएंगे एंड उससे डायरेक्टली एग्जामिनर का अटेंशन उन पॉइंट्स पे आता है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपको डायग्राम्स को रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। हम में से कोई भी डायग्राम्स बचपन से सीख के नहीं आया है, थोड़ी मुश्किल लगती है डायग्राम बनाने में, बट ट्रस्ट मी 1 से 2 बार बनाओगे अपने आप सीख जाओगे। इससे आपकी गलतियां पकड़ में आने लगेंगी एंड आप उन पर दोबारा जाके रिविजन करोगे। इसके बाद एक्सपेरिमेंट्स को आपको अच्छे से समझना है, अगर कहीं पे आ रहे हैं तो मेक श्योर करें उनका जो एम है, उनमें मटेरियल्स रिक्वायर्ड क्या क्या है, उनका कंक्लूजन क्या है, वो आपको अच्छे से पता हो। 10th में भी इनफैक्ट ये चीज बहुत काम आने वाली है, बिकॉज डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एक्सपेरिमेंट से आते हैं, आपसे कंक्लूजन के ऊपर रीजन पूछ लिया जाता है। तो अगर वो चीज है तो प्लीज अच्छे से फोकस करके चले, एज वेल एज जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उनको प्रैक्टिस करो, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपका पहली बात कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा ही होगा। आपको चीजें अच्छे से पता चलेंगी, कैसे लिखना है ये पता चलेगा, साथ साथ में जहां पर गलतियां हो रही वो भी पता चलेगा कि इस टॉपिक को मुझे जाके दोबारा पढ़ना ही पढ़ना है। तो एक अच्छा आप क्वेश्चन बैंक लेके उसको फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपका चॉइस का है, सो दैट जैसे ही टॉपिक हो जाए तो आप वीकेंड पे अगर एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो आप टाइम दे सकते हैं। बिकॉज हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से पढ़ लिया हो और आपको लग रहा है कि नहीं है मुझे तो दोबारा रीड करने की जरूरत नहीं है, तो आप उस टाइम को वेस्ट ना करके क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाइए। साथ साथ में एक एक्स्ट्रा चीज मैं बता देती हूँ कि प्लीज अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स और आंसर मेकिंग अभी से इंप्रूव करते चलो। यानी कि बुक की जब रीडिंग करोगे तो आपको पता लगेगा कि जो कॉन्सेप्ट आपने समझा है उसको टेक्स्ट में कैसे फ्रेम करना है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं बट उनको पता नहीं होता कि उसको लिखना किस तरह से है, कन्वे कैसे करना है अपने आंसर को। अब एक एग्जामिनर को या टीचर को नहीं पता है कि आपको कितना अच्छे से चीजें आती हैं अनलेस आप उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओ। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि साथ साथ में आप बुक की रीडिंग करें ताकि आपको पता चले कि किस तरह से आंसर फ्रेमिंग हो रही है। अब जरूरी नहीं आप बुक का ही बिल्कुल रेक्टिफिकेशन करके एग्जाम में लिखिए, बट थोड़ा बहुत इंग्लिश, थोड़ी बहुत टर्म्स को कैसे यूज करना है अगर आप सीखेंगे तो ऑब्वियसली वो आपके लिए बोनस पॉइंट हो जाएगा मार्क्स आपको दिलवाने में। सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू कॉमेंट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल गेट बैक टू यू। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट।